हेलो, मेरा नाम है देवेंद्र। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पे। आज की हम इस वीडियो में जो बात करने वाले हैं वो है प्रो राटा अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, काफी ज्यादा ऐसा पूछा जाता है क्लास 12 में, और इसी टॉपिक से आपका 8 मार्क्स का क्वेश्चन भी बनता है। तो आज हम जो है इसके ऊपर पूरी बात करने वाले हैं। अगर आपको किसी भी कंफ्यूजन आते हैं कि प्रो राटा क्या होता है, समझ नहीं आता, तो मेरी आपसे बस एक ही गारंटी है कि अगर आप इस वीडियो को पूरे देख लोगे, तो अगर आपको ना समझ में आए तो आप मुझे कमेंट में बताना। ना समझ में आया तो मुझे बताना, ठीक है। प्रो वाटर अलॉटमेंट, लेकिन शर्त यह है कि पूरी देखनी पड़ेगी वीडियो बिना स्किप कर। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रो वाटर अलॉटमेंट, सबसे पहले हम समझते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स क्या होता है। ओवर सब्सक्रिप्शन शेयर्स क्या होता है, सबसे पहले इस चीज को समझना पड़ेगा। कभी तो क्या होता है, कंपनी इशू जितने करती है उससे ज्यादा लोग अप्लाई करते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम निकलते हैं। गवर्नमेंट एग्जाम जब निकलते हैं कि वैकेंसी तो भाई बहुत कम है, 4,000 सिर्फ है, लेकिन अप्लाई कितने कर रहे हैं? 10 लाख, 20 लाख। मतलब मिलेगी लोगों को 4,000 ही वैकेंसी है, लेकिन अप्लाई तो बहुत सारे कर रहे हैं। अब क्या करें, कंपनी वैसे करती है। कभी को कंपनी का भी सीन होता है यही वाला कि 10,000 शेयर है, कंपनी ने इशू करे हैं, देने के लिए 10,000 रुपये, 10,000 शेयर है, लेकिन एप्लीकेशन 15,000 लोगों ने कर दी। अब कंपनी के पास तीन ऑप्शन है, इस 15,000 में से क्या करना है। नंबर वन, इसमें जो एक्स्ट्रा 5,000 लोगों ने अप्लाई किया है उनको स्ट्रेट अवे रिजेक्ट कर देते, उनको मना कर दे कि भाई आप अपने घर में बैठो, हम हमारे पास आपके देने के लिए कुछ है नहीं। उनको एक चिट्ठी लिखेगी, लेटर ऑफ रिग्रेट जिसे बोलते हैं, लेटर ऑफ रिग्रेट, मतलब कि माफी, हम आपका पैसा रिफंड कर रहे हैं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम आपको शेयर दे देते हैं। लेकिन दूसरा भी एक केस है, दूसरा आपके सामने केस है पार्शियल अलॉटमेंट। भाई आप सबको रिजेक्ट ना करो, आप कम पैसे दे दो, 15,000 में से किसी लोगों को पैसा दे दो कम, किसी लोगों को ज्यादा दे दो। रिजेक्ट इसकी वजह से क्या होगा, कम हो जाएगा। अभी हम समझेंगे पूरा डिटेल में पार्शियल अलॉटमेंट होता क्या है। और तीसरा नंबर ऑफ केस होता है जिसमें रिफंड भी कर दो साथ में, यानी कि कुछ लोगों को रिजेक्ट करो, कुछ लोगों को रिफंड भी कर दो। क्या होता है ये पार्शियल अलॉटमेंट, क्या होता है तरीका, बिना कोई देरी के चलिए समझते हैं। उससे पहले आपने जरूर देखा होगा इंडियन आइडल। इंडियन आइडल जरूर देखा होगा आपने। इंडियन आइडल में कभी हमने देखा है कि ऑडिशंस कैसे होते हैं। ऑडिशंस जैसे कि अगर कोई बंदा आता है इंडियन आइडल में कुछ अपना सिलेक्ट होने के लिए, तो सीधा अगर आप, एक राउंड होता है, सबसे पहले एक राउंड देखा होगा आपने जो टीवी में दिखाते हैं, जो राउंड होता है वो, उसमें एक बंदा अगर सिलेक्ट हो गया तो क्या वो सीधा स्टेज में परफॉर्म करने लग जाता है? सीधा उसको सिलेक्शन मिल जाता है तो भाई स्टेज में परफॉर्म करते सीधा? नहीं। सिलेक्ट करने के बाद उसके कई राउंड होते हैं, उसका फिर मेन राउंड होगा, दूसरा राउंड। उस राउंड्स में वहां जाके सिलेक्शन होगा किसी बंदों का, किसी बंदे को वहां पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ऐसा करते करते लास्ट में जाके कुछ 10 बंदे आपके छांट के मिलेंगे और फिर जाके उनका शो होता है। तो यहाँ पर भी ऐसे ही ऑडिशन में जो आपने देखा, जैसे कि अब मान के चलते कि 5 लोग थे, इन्होंने क्या करा, हम उन्होंने क्या करा, ग्रुप बना दिया कि हम क्या कर रहे हैं भाई, आपको सिलेक्ट ऐसे नहीं करेंगे, सीधा सिलेक्ट नहीं करेंगे आपको, हम ग्रुप बना के सिलेक्ट कर रहे हैं, आपको ग्रुप बनाएंगे। मान के लो पहले राउंड में 5 लोगों का सिलेक्शन हो गया, उसके बाद ग्रुप बना दिया 2-2 का, लेकिन एक बेचारे को रिजेक्ट कर दिया। एक बंदे को कहा कि आप जाओ, हम आपको सिलेक्ट नहीं कर रहे, और वहां से सिलेक्ट करा लोगों को। इससे क्या हुआ, इससे क्या हुआ कि आपको एक सही कैंडिडेट मिल सका। इसी तरीके से कंपनी में भी ऐसी होती है। कंपनी क्या करती है, इन सभी जितने भी 15,000 लोगों ने अप्लाई किया था उनको स्टेट अगर रिजेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि इससे क्या होगा कि जितने लोग हम अगर स्टेट में रिजेक्ट कर देंगे, उसमें बहुत सारे हो सकता है कि जो लोग शेयर होल्डर बनना चाहते थे वो भी नहीं बन पाएंगे, और हो सकता है बहुत ही पोटेंशियल इन्वेस्टर हो कंपनी के लिए, तो वो तो कंपनी रिजेक्ट कर दिया ना। उसके लिए क्या करेगी, कंपनी ग्रुप बना देती है। कंपनी यही ग्रुप, एक पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप, तीसरा ग्रुप। कंपनी कह रही है देखो, हम पहला हमने एक ग्रुप बना दिया जिसमें 5,000 लोगों ने अगर शेयर अप्लाई किए थे, उनको हम 3,000 ही शेयर देंगे, क्योंकि हमारे पास देने के लिए कम है। हमारी कंपनी कह रही है देखो, मेरे पास 10,000 शेयर चाहिए देने के लिए, तो मैं सारे कैसे दे दूं। तो कंपनी ने कहा कि हम स्ट्रेट है सीधा 5,000 लोगों को रिजेक्ट नहीं कर रहे, हम क्या कर रहे हैं, एक ग्रुप बना दिया।
हम आपको कम अलॉटमेंट दे देंगे, सबको रिजेक्ट नहीं करेंगे, अलॉटमेंट आपको कम दे देंगे। 5,000 वालों का देखो भैया आपको 3,000 मिलेंगे, 8,000 वालों को कहा आपको 8,000 दे देंगे। कभी तो होता है ना कि किसी किसी ग्रुप में ऑडिशन में आप देखा होगा कि कभी तो दोनों को सेलेक्ट कर देते हैं, बहुत ही इमोशनल हो गए, दोनों को सेलेक्ट कर देते हैं। यहाँ पर कंपनी को ऐसे कर सकती है, कंपनी कहेगी देखो 8,000 वालों को 8,000 ही दे रहे हैं, आप खुश हो जाओ। लेकिन बेचारे ग्रुप 3 को कहा कि देखो 2,000 वालों को हम आपको 1 रुपया नहीं देंगे, क्योंकि देने के लिए कुछ बचा ही नहीं। ठीक है, देने के लिए कुछ बचा ही नहीं। यहाँ पर एक एग्जांपल है, लेकिन आप समझ सकते हो यहाँ पर एग्जांपल, यहाँ पर अगर 2,000 ले लूं तो आप समझ जाओगे अच्छे तरीके से। देखो आज 2,000 और 8,000 को का प्लस करो कितना आता है, 10,000 शेयर। तो कंपनी के लिए कितने देने के लिए 10,000 शेयर है, तो कंपनी के लिए इसके लिए बचा ही नहीं शेयर, इसलिए इसको रिजेक्ट कर देंगे। यहाँ पर कंपनी के 5,000, 8,000 और 2,000, इसको गिनो कितने हो गए 15,000। तो 15,000 वालों को हमने स्ट्रेट अवे रिजेक्ट नहीं किया। और अगर आप देखोगे जो मैंने को पहला केस बताया था, जो पहला ऑप्शन था कंपनी का 5,000 को रिजेक्ट करने का, और इसको इस ऑप्शन में कितना बड़ा डिफरेंस आ रहा है। इस ऑप्शन में आपने सिर्फ 2,000 शेयर को रिजेक्ट करा, और यहां पर आपने सिर्फ सीधा 5,000 वर्ग को रिजेक्ट कर दिया, तो कितना बड़ा लॉस है ना। इसलिए कंपनी कभी भी ऐसा नहीं करती, कंपनी सभी को रिजेक्ट नहीं करती, ये बिल्कुल गलत बात हो जाएगी। इसलिए कंपनी सबको रिजेक्ट नहीं करती है, कंपनी पार्शियल अलॉटमेंट करती है। कंपनी उनको क्या करेगी, कम अलॉटमेंट दे देगी, और कम अलॉटमेंट देके जिसको अगर बाद में बच गए शेयर्स, ग्रुप बना के कम अलॉटमेंट दे देगी, लेकिन जो बाद में बच गए शेयर्स उनको स्ट्रेट अवे रिजेक्ट कर देगी। लेकिन उस समय देखोगे तो बहुत ही कम लोग रिजेक्ट हो रहे हैं, सारे रिजेक्ट नहीं हो रहे। तो ये अलॉटमेंट कहते हैं, पार्शियल अलॉटमेंट। और यही अलॉटमेंट सबसे बेस्ट है, जिससे क्या होगा कि लोग ज्यादा रिजेक्ट नहीं होंगे और ज्यादा सिलेक्ट होंगे, और इसी से ही कंपनी ज्यादा पैसा आएगा कंपनी के पास। वरना क्या होगा, इन्वेस्टर भी नाराज हो जाएंगे और कोई कंपनी पैसा लगाएगा नहीं फिर। इसी को बोलते हैं प्रो राटा, इसी को बोलते हैं प्रो राटा अलॉटमेंट। समझे बात को, इसी को बोलते हैं प्रो राटा अलॉटमेंट। तो प्रो राटा अलॉटमेंट मतलब पार्शियल अलॉटमेंट, प्रो राटा अलॉटमेंट मतलब पार्शियल, पार्शियल मतलब कि कम अलॉटमेंट देना, पार्शियल अलॉटमेंट देना। जिसने ज्यादा अप्लाई किया था उनको थोड़ी कम अलॉटमेंट देना। अलॉटमेंट इन प्रोपोर्शन इज कॉल्ड पार्शियल अलॉटमेंट, या फिर बोलते हैं प्रो राटा अलॉटमेंट। अब यहाँ पर एक सवाल उठेगा बहुत बड़ा कि यार ठीक है, हम इनको कम तो दे रहे हैं, लेकिन यार इन्होंने पैसा तो देगा ना पूरा का पूरा, पैसा तो पूरा देगा। वो 5,000 जब उन्होंने अप्लाई किया था तो इन्हें पैसा पूरा दे दिया होगा, 5,000 शेयर्स के हिसाब से दिया होगा। जब इन्हें अप्लाई किया था कंपनी में तो 2,000 शेयर के लिए अप्लाई किया था, 5,000 के लिए किया था, 5,000 के लिए, तो पैसा कितना दिया होगा, 5,000 के हिसाब से दिया होगा, है ना। तो अब इसमें लेकिन इसको तो मिले 2,000 शेयर्स, तो एक्स्ट्रा जो इन्हें पैसा दे दिया 3,000 शेयर्स के लिए, उसका क्या, उसका क्या करे। चलो इसने तो दिया नहीं, लेकिन इसने जो पैसा एक्स्ट्रा दे दिया गया है, यानी कि जिन्होंने एप्लीकेशन के टाइम पे जो एक्स्ट्रा पैसा दे दिया गया है उनका क्या करते हैं, अब वो सबसे बड़ा केस है। एडजस्टमेंट ऑफ एक्सेस मनी रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि एप्लीकेशन के वक्त में जब प्रो राटा हम कर रहे हैं तो एक्स्ट्रा मनी उन्होंने दे दी गया है, अब उसका क्या करे थे, उससे उसे कर देंगे एडजस्ट। उसके लिए हम एग्जांपल समझते हैं। देखो यहाँ पर आपको जैसे कि आपको एक स्कूल या कॉलेज में मंथली फीस देनी होती है ना, 5,000 रुपये, मैं एग्जाम्पल लेता हूँ। स्कूल या कॉलेज में मंथली फीस देनी है 5,000। अब आपने क्या करा, जब आपका एडमिशन हो रहा था आपने कहा कि मैं ना 7,000 देता हूँ, 7,000 को 5,000 रुपये बड़े मंथली है, लेकिन अगले महीने की झंझट थोड़ी खत्म हो जाए या फिर अगले मुझे कम देना पड़ेगा, तो मैंने क्या करा यार 7,000 मैंने जमा करा दिया एक ही बार में। ठीक है, अब ये 7,000 रुपये किसके लिए है, 2 मंथ के लिए। मैंने कैसे अरेंजमेंट हुई इसकी, 2 मंथ के मैंने कैसे ब्रेकअप करा, मैंने पहले मंथ की वो फीस इसमें इंक्लूड है 5,000 रुपये, दूसरे मंथ की 2,000 भी इंक्लूड है इसके अंदर, क्योंकि पहले मंथ तो सिर्फ आपको 5,000 देने थे, लेकिन मैंने दे दिए 7,000 रुपये, मतलब 2,000 रुपये मैंने एक्स्ट्रा दे दिए अगले महीने के। तो जब मुझे अगले महीने पे करना होगा तो मुझे कितना पे करना होगा, 5,000 रुपये? नहीं सर, 5,000 रुपये तो फीस थी, लेकिन आपने 2,000 पहले पे कर दिए थे, मतलब कि 3,000 ही पे करना होगा आपको, 5,000 नहीं पे करना होगा। यानी कि कभी कभार क्या होता है कि आप जब ज्यादा पेमेंट कर देते हो और आप मालिक हो कंपनी के, आप ही मालिक हो यार, आपने ज्यादा पेमेंट कर दी है, तो क्या आप अगली इंस्टॉलमेंट दोगे नहीं दोगे उसको,
क्या कंपनी सोचेगी कि वो मेरे को भाग के चल जाएगा? नहीं सोच सकती। जैसे कि अगर आप स्कूल में एडमिशन ले चुके हो, अब स्कूल वाले ये थोड़ी सोचेंगे कि भाई ना भाई तू पहले ही दे सारे पैसे। ऐसा थोड़ी होता है यार। टुकड़ों में इंस्टॉलमेंट मंगा रहे हैं आप आपसे पैसा, इंस्टॉलमेंट मंगा रहे हैं तो अगले इंस्टॉलमेंट देगा ना। अगर एक इंस्टॉलमेंट दे दी आपने, तो अगले, अब वो उसका अलॉटमेंट हो चुका है, एडमिशन हो चुका है, तो जब उसकी अगली इंस्टॉलमेंट आएगी अलॉटमेंट की, या कॉल्स आगे हम मंगाते हैं, तो जब वो आएगी तो उसके अंदर तो पैसा देगा ही देगा ना वो। तो अगर उसने कोई एक्स्ट्रा पैसा दे गया, तो क्यों ना हम ऐसा करें कि उसको एडजस्ट कर दिया जाए अगली इंस्टॉलमेंट के लिए। जैसे कि भाई अगली इंस्टॉलमेंट देनी देनी है, तो बात तो वही रहेगी ना। भाई अगर मैंने 5,000 रुपये आज पे इस इंस्टॉलमेंट में करने हैं, लेकिन अगले इंस्टॉलमेंट में मैंने गलती से क्या करा, 10,000 पे कर दिया, तो क्या होगा? कुछ नहीं होने वाला। अगली इंस्टॉलमेंट ना दो। भाई अगर आपने जैसे मान के चलो 5,000 रुपये पे करने थे, और मैंने गलती से 10,000 रुपये पे कर दिए, हर इंस्टॉलमेंट 5,000 के, तो क्या करूंगा मैं? क्योंकि आप आपको 5,000 वापस दे दूं। एक तरीका तो ये है, आपको 5,000 वापस दे दूं। जैसे आप मेरे से फीस, अगर आप कैसे ट्यूशन पढ़ते हो, तो आपने मेरे को फीस दी, आप मेरी फीस है मान के चलो 1,000 रुपये पर मंथ, तो आपने 2,000 रुपये दे दी, तो मैं कैसे करूंगा कि आप ऐसा करो कि 1,000 में मैं आपको वापस देता हूँ क्योंकि इस महीने की 1,000 है? अरे नहीं, ऐसा करूंगा ना अगले महीने की आपको देने की जरूरत, अगले महीने में मना कर दूंगा, अगले महीने आपको देने की जरूरत नहीं है। तो बात वही होगी ना, कि आपको अगले महीने की मैंने इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट कर दी थी इसको, कि अगले अगले महीने की इंस्टॉलमेंट 1,000 की थी, उसी के अंदर मैंने माइनस कर दिया कि आपको अगले महीने फिर आपको 1,000 देने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपने पहले पे कर दिया। तो इसे कहते हैं एडजस्टमेंट। कि आप अगर किसी शेयर होल्डर ने एक्सेस मनी अपने में पे कर दिया, तो उसको आप अगली इंस्टॉलमेंट जो भी आएगी उसके अंदर एडजस्ट कर दो। जिससे होगा क्या, आप क्या अगली इंस्टॉलमेंट आपको कम देनी पड़ेगी, ना कि आपको वापस करना पड़ेगा कंपनी को पैसा, क्योंकि वो अब शेयर होल्डर बन चुका है। रिफंड उसे करते हैं जो शेयर होल्डर नहीं बना। जैसे कि यहाँ पर रिफंड उसको कर देंगे जो कि रिजेक्ट कर देंगे। रिफंड कभी भी उसको नहीं करते जो अलॉटमेंट हो चुकी है, क्योंकि वो तो अगले शेयर होल्डर देगा ही देगा ना। अब वो अलॉटमेंट हो चुकी है तो उसको सारे पैसा देना ही पड़ेगा, उसका फर्ज बनता है। ठीक है ना। अब यहाँ पर एग्जाम्पल बात है, जैसे कि 10,000 शेयर कंपनी ने इशू करते, 5-15,000 अप्लाई करिए, एप्लीकेशन 2 रुपए पर शेयर के हिसाब से, मतलब एक शेयर की वैल्यू 2 रुपए थी। तो क्या होगा, यहाँ पर आप जनरल एंट्री समझते हैं प्रोवाटा की, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर इस केस में। जनरल एंट्री क्या बनेगी, जैसे कि सबसे पहला कंपनी ने पैसा इशू करा, कितना इशू करा, 10,000 शेयर, लोगों ने 15,000 के अप्लाई किया, और अप्लाई करने की फीस है 2 रुपए, एक शेयर की वैल्यू 2 रुपए थी, तो कंपनी में कितना पैसा आया होगा, 15,000 इंटू 2 रुपए के हिसाब से, क्योंकि एक शेयर की वैल्यू 2 रुपए है, और अप्लाई कितने किया, 15,000 लोगों ने, यानी कि किसने कितने पैसा आ गए कंपनी को, 15,000 इंटू 2, मतलब कि 30,000 रुपए, क्योंकि एक शेयर की वैल्यू 2 रुपए थी एप्लीकेशन पे, और लोगों ने अप्लाई किया 15,000, तो इसलिए 30,000 रुपए कंपनी पे आया। तो एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, आपके एप्लीकेशन से पैसा आया, इसलिए बोलते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब ये शेयर एप्लीकेशन है क्या, ये शेयर कैपिटल ही बनाने है इसको। कंपनी क्या है, ये कैपिटल ही होती है, शेयर कैपिटल में पैसा जाता है। ये शेयर एप्लीकेशन हम लिख रहे हैं क्योंकि हम पैसा टुकड़ों में मंगा रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में ये सारा पैसा कहाँ जाता है, शेयर कैपिटल में। तो उसका हमारा फर्ज बनता है ये 30,000 रुपए कहाँ भेजे, शेयर कैपिटल में। लेकिन मैं 30,000 को 30,000 लिख दूंगा शेयर कैपिटल में, ऐसा पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि कंपनी पे देने के लिए सिर्फ 10,000 शेयर है। अगर कंपनी में देने के लिए 10,000 शेयर है, आप सोचो जरा कि आपकी भाई गवर्नमेंट जॉब निकली है, 4,000 वैकेंसी, आप अप्लाई करते रहो। अब एक आईबीपीएस एक संस्था है भाई, उस उन्होंने, लोगों ने 20 लाख या 10 लाख अप्लाई किया, लोगों ने 10 लाख अप्लाई किया, 10 लाख लोगों ने अप्लाई किया आईबीपीएस। ठीक है, आईबीपीएस में 10 लाख लोगों ने अप्लाई किया, और एक फॉर्म 850 रुपए का। तो आप सोच सकते हो कि इन्होंने कितना कमा लिया। लेकिन जॉब कितने को मिलेगी, 4,000 वालों को, 4,000 से तो जॉब मिलनी है। तो आप सोच सकते हो कि कंपनी ने यहाँ पर एप्लीकेशन तो बहुत ज्यादा मिलेगी, लेकिन वो दे कितना सकती है, सिर्फ 10,000 शेयर्स के हिसाब से। मतलब कि शेयर कैपिटल तो फॉर्म कितनी हो सकती है शेयर उसकी, कितने के हिसाब से, 10,000 इंटू 2, यानी कि मैं सिर्फ 20,000 पे ही कैपिटल डाल सकता हूँ शेयर एप्लीकेशन के अंदर। शेयर एप्लीकेशन टाइम में सिर्फ 20,000 पे शेयर कैपिटल डाल सकता हूँ, 30,000 पे भले आई हो मेरे पास। लेकिन जॉब जैसे मैं दे सकता हूँ 4,000 लोगों को,
ऐसे ही अब ये 10,000 का करना क्या है, जो 10,000 मेरे पे एक्स्ट्रा आ गया है, जैसे मैं बताया 10,000 पे एक्स्ट्रा आ चुका है मेरे पे, क्या करना है भाई। जैसे कि आप सोचो कि मेरे को एक फीस आपने एक्स्ट्रा दे दिया है अगले महीने की, तो मैं क्या करूंगा, आपको अगले महीने मना कर दूंगा, नहीं नहीं है। ऐसे ही आपको अगले महीने जो अगले इंस्टॉलमेंट आने वाली है अलॉटमेंट बेस की, तो उस अलॉटमेंट में हम एडजस्ट कर देंगे। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ नीचे क्या लिख देंगे, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। मतलब कि हम क्या कर रहे हैं, ये एप्लीकेशन का पैसा शेयर कैपिटल में डाल रहे हैं, लेकिन वही पैसा अलॉटमेंट के अंदर भी डाल रहे हैं, शेयर अलॉटमेंट, जो कि अगली इंस्टॉलमेंट आएगी मेरे पास, अगली इंस्टॉलमेंट आएगी। और आपको पता है जब अगली इंस्टॉलमेंट आएगी इसकी, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट आने वाली है, शेयर अलॉटमेंट आने वाली है, तो उसको मैं उसमें डाल रहा हूँ पैसा। तो जब उसमें डाल रहा हूँ तो इसलिए मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, उसको क्रेडिट कर रहा हूँ। शेयर अलॉटमेंट के अंदर पैसा डाल रहा हूँ ना मैं, तो शेयर अलॉटमेंट को से मैं क्या करूँ, क्रेडिट करो। आपको पता है इनकम जब भी बढ़ती है तो वो क्रेडिट होती है, इसीलिए। अब शेयर अलॉटमेंट आपको ये समझना होता है, शेयर अलॉटमेंट में कितना पैसा आने वाला है। जैसे कि मेरे को अगली इंस्टॉलमेंट, जैसे कि मुझे पता है अब अगले इंस्टॉलमेंट मान के चलो मेरे को 5,000 रुपए के हिसाब से आने वाली है, और शेयर अलॉटमेंट में मुझे पैसा आएगा 10,000 के हिसाब से, क्योंकि 10,000 शेयर थे ना मेरे पास। देखो मेरे पे शेयर कितने थे, कंपनी ने 10,000 शेयर इशू करे, 15,000 लोगों ने अप्लाई किया, दे कितनी सकती है, 10,000, तो अलॉटमेंट कितने का होगा, 10,000 का। सिंपल है ना, अलॉटमेंट कितने को 10,000 का होगा। अब मान के चलो मैं अलॉटमेंट 5 रुपए मंगा रहा हूँ, यानी कि मेरी अलॉटमेंट कितने की, 50,000 रुपए की आएगी। कंपनी के अलॉटमेंट कितने आएगी, 50,000 रुपए आएगी। तो मैं क्या एडजस्ट कर सकता हूँ, नहीं कर सकता उसके अंदर, सर कर सकता हूँ। ये भी देखना पड़ता है ना कि एडजस्ट कर सकते नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि आप सीधा एडजस्ट कर दोगे और पता चला कि भाई अलॉटमेंट में आपका पैसा ही कमाने वाला है। कभी कभार आपको होता है कि जैसे कि मेरी आप फीस 500 रुपए की है, और आपने मुझे 1,000 रुपए 2,000 रुपए दे दिया, तो आपने चलो 500 रुपए, मैंने क्या करा, आप 1,500 वापस देने की बजाय मैंने कहा कि 1,500 रुपए मैं आपको अगली इंस्टॉलमेंट एडजस्ट कर दूंगा। भाई आप कहोगे अगली इंस्टॉलमेंट तो मेरी 500 रुपए की आने वाली है, तो उसमें 500 रुपए में 1,500 रुपए एडजस्ट हो जाएंगे, इम्पॉसिबल है ना। हाँ ये है कि 500 रुपए हो जाएगी वहां पर, क्योंकि वो देने नहीं पड़ेंगे। ये कह सकते हो कि आप अगले इंस्टॉलमेंट देनी नहीं पड़ेगी, उससे भी अगले देनी नहीं पड़ेगी, मतलब कि आप एडजस्ट कर रहे हो। जितना एडजस्ट हो सकता है वो देखना पड़ता है, ठीक है। तो शेयर ऑर्डर में एडजस्ट कर सकते हो, सीधा आप लिख दोगे 10,000 पे, ठीक है। 10,000 पे आप लिख दोगे सीधा। इसे बोलते हैं एडजस्टमेंट करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये यहाँ में मैंने कुछ और भी लिखा है, जैसे कि शेयर फर्स्ट कॉल। मैंने तो जैसे बताया कि कभी कभार अगर अलॉटमेंट में एडजस्ट नहीं हो पाया कोई पैसा, जैसे कि कोई ज्यादा पैसा एक्स्ट्रा आ चुका है मेरे पास, पर अलॉटमेंट में एडजस्ट करने की जगह नहीं है, मतलब कि पैसा आ चुका है मेरे बहुत ज्यादा, और अलॉट मान के चलो 1,00,000 रुपये आ गया। अब पैसा अलॉटमेंट में सिर्फ एडजस्ट होता है 50,000 रुपये, तो मैं क्या करूंगा, अलॉटमेंट में भी एडजस्ट करूंगा, फिर फर्स्ट कॉल जो अगली आने वाली है उसकी, उन कॉल्स में भी एडजस्ट कर दूंगा। इसलिए यहाँ पर जितना भी एडजस्टमेंट होगी उनके नाम लिख देंगे जहां जहां एडजस्ट करने वाले हैं, यहाँ इसके साथ। ये होती है प्रो डाटा अलॉटमेंट की जनरल एंट्री। नरेशन में क्या लिखेगा, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल एंड एक्सेस मनी एडजस्टेड विद शेयर अलॉटमेंट, या कोई भी उसका कॉल जो नाम होगा वो लिख देंगे। समझ आया कैसे करना है पूरा का पूरा क्वेश्चन, अच्छे से क्लियर हुआ, बढ़िया था ना कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा। तो ये होता है प्रो डाटा अलॉटमेंट। तो पूरा का पूरा मैंने आपको प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश की है, ताकि आप कभी भी जिंदगी भूल नहीं सकते हो। क्योंकि क्या होता है कि अगर हम कोई लर्न करते तो भूलते हैं, तो अगर हम ऐसे समझे तो कभी भूल नहीं सकते। तो होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो अच्छे समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आप मेरे साथ क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो, तो आप अभी लिंक पे क्लिक कर सकते हो, और इस नंबर पे कॉल करके मेरे साथ क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो, पूछ सकते हो कि मेरे साथ अभी कौन सा बैच चल रहा है, ठीक है। सो होप दिस बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।